राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, भगवान अपने भक्तों के प्रति भेदभाव त्याग कर समान रूप से कृपा बरसाते हैं। उनकी शरण में यदि कोई अपने दुर्गुणों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वह अपने भक्त पर, चाहे वह पापी हो या धर्मात्मा, क्रोधी हो या सरल, नीच हो या ऊंच, सभी पर समान रूप से कृपा बरसाते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना हम भक्त माल के एक प्रसंग के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें एक वेश्या के निश्चल भाव पर रीझ कर भगवान सिर झुकाकर भक्ता के प्रणय निवेदन को सम्मान देते हुए उसके द्वारा उपहार में दिए गए तोहफे को स्वीकार करने के लिए अपना सिर झुका देते हैं। वेश्या के समक्ष झुकाकर सिर उस वेश्या को सम्मान देते हैं। यह सच्ची घटना वृंदावन धाम की है। आइए, वो वेश्या कौन थी जो अपनी वेश्यावृत्ति को त्याग कर संपूर्ण धन संपत्ति भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देती है। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात उस समय की है जब ठाकुर जी के परम भक्त एक मंदिर के जो महंत भी थे, जो अपने शिष्यों के साथ दक्षिण दिशा में तीर्थ करने के उद्देश्य से भ्रमण कर रहे थे। तीर्थ दर्शन करते हुए वे एक नगर में पहुंचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीक पवन उपवन को देखकर महंत जी के मन में आया कि थोड़ी देर यहीं विश्राम कर भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम का कीर्तन किया जाए। संयोग से वह स्थान एक वेश्या का था। वेश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का भान नहीं था कि जिस जगह वह रुके हैं, वह विश्राम व भोजन प्रसादी कर रहे हैं, वो स्थान उनके रहने योग्य नहीं है। वेश्या भी दूर से अपने भवन से हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी महंत जी लाए थे। आज मानो संतों के प्रभाव मात्र से पाप आसक्त उस वेश्या के हृदय में भी प्रभु का प्रेम स्फुटित हो रहा था। स्वयं को बड़ा भाग्यवान जान उसने संतों को विघ्न न हो जाए ये जानकर तथा अपने बारे में कुछ न बताकर दूर से ही वह अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद व सत कीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वह वेश्या एक थाल में बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के समक्ष प्रस्तुत हुई और महंत जी को प्रणाम कर उसने बताया, यह मेरा स्थान है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उसका आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, यह बहुत ही रमणीय स्थान है। हमारे ठाकुर जी को भी बड़ा पसंद आया है यह स्थान। सत कीर्तन में बड़ा ही मन लगा। अब वेश्या ने वो स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव ऐसा ही होता है। वो बिना जाने किसी भी अयोग्य व्यक्ति का धन या सेवा स्वीकार नहीं करते और शास्त्र भी इसकी अनुमति नहीं देता। अतः महंत जी ने उस वेश्या से कहा, हम बिना जाने ये धन स्वीकार नहीं कर सकते। आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है? वेश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ न कहकर अपनी सारी सच्चाई बता दी कि मैं एक वेश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को मैं रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वह महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को उस वेश्या पर दया आ गई, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वेश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी और यदि शरण में आए हुए को मार्ग नहीं दिखाया तो संत धर्म की हानि होगी। अब महंत जी ने अपने ठाकुर जी का ध्यान किया और
उन्हीं को साक्षी मानकर वेश्या के सामने शर्त रखी और कहा, हम तो ये धन स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना चाहती हो तो ऐसा करो कि इस पाप कर्म से अर्जित की गई संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे ठाकुर जी के लिए एक सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे ठाकुर जी इस मुकुट को स्वीकार कर लें तो समझ लेना कि उन्होंने तुम्हें माफ करके बड़ी ही कृपा की है। वेश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा सिरोधार्य कर तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने ठाकुर जी के लिए एक सुंदर सा मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वेश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ ठाकुर जी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब यह बात समस्त ग्राम वासियों और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि अब वेश्या के धन से अर्जित मुकुट ठाकुर जी धारण करेंगे तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे और महंत जी और उस वेश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और ठाकुर जी की सेवा में सदा लग्न रहते थे, तो किसी ने भी उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। अब देखिए, जैसे ही वो वेश्या मंदिर में प्रवेश करती है, द्वार तक पहुंची ही थी, उसका पूर्व पाप बीच में आ गया और वह वेश्या वहीं रजस्वला हो गई। माथा पीट लिया अपना और फूट फूट कर रोने लगी। मूर्छित होके भूमि पर गिर पड़ी। हाय महादुख, संत की कृपा हुई, ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त होने वाला ही था कि मैं रजस्वला हो गई। मंदिर में जाने लायक अब मैं न रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी क्या करते? उन्होंने वेश्या के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश कर ठाकुर जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार ठाकुर जी के मस्तक पर मुकुट को धारण करते, परंतु वह मुकुट धारण न कर सके। मुकुट बार बार ठाकुर जी के मस्तक से गिर जाता था। महंत जी निराश हो गए, सोचने लगे, हमने ही बहुत बड़ा अपराध किया है। शायद प्रभु ने उस वेश्या को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे। अपने भक्त को निराश देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया और वह श्री विग्रह से बोल पड़े, बाबा आप निराश न हो, हमने तो उसी दिन उस वेश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने कहा, प्रभु जब स्वीकार ही कर लिया तो फिर उस बेचारी का लाया हुआ मुकुट आप धारण क्यों नहीं कर रहे? तब ठाकुर जी बोले, मुकुट तो हम उसी वेश्या के हाथ से धारण करेंगे, इतने प्रेम से लाई है वह पहनने के लिए, और तू उसे बाहर ही छोड़कर आ गया और खुद मुकुट पहना रहा है मुझको। महंत जी ने कहा, प्रभु वह रजस्वला है, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से मुकुट पहनेंगे। मंदिर के समस्त पुजारियों ने प्रभु की ये आज्ञा सुन दांतों तले उंगलियां दबा लीं। सब विस्मित हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वो अचंभित हो गया। ठाकुर जी की आज्ञा को सिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वेश्या को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश कराया गया। अपने हाथों से वेश्या ठाकुर जी को मुकुट धारण कराने लगी। नैनों से अविरल अश्रु की धाराएं बह रही थीं। कितनी अद्भुत दशा हुई होगी, जरा सोचो। ठाकुर जी वक्ता की यह दशा देखकर आनंद ले रहे थे। ठाकुर जी का विग्रह बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता था। वक्ता के अश्रु से ठाकुर जी का संपूर्ण मुखारबिंद का मानो अभिषेक हो गया हो। वेश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे थे। अवर्णीय दशा है। आज ठाकुर जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट को स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण कर
उस वेश्या को वो पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता, संत, महात्मा हजारों वर्ष तप अनुष्ठान करते हैं, पर उस महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। कोटि कोटि वंदन है ऐसे संत को जो इस अनअधिकारी वेश्या पर अनुग्रह कर श्री गोविंद के चरणों का अनुसरण करवाया। वास्तव में प्रभु का ये ही शाश्वत सत्य स्वरूप है। सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही रीझते हैं। लाख जतन कर लो, हजारों नियम बना लो, परंतु यदि भावपूर्ण भक्ति नहीं की तो सब व्यर्थ चला जाएगा। दीनदयाल करुणा निधान प्रभु जब किसी भक्त की करुणा पुकार उन तक पहुंचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं। निज भक्त के पास प्रभु तो स्वयं प्रेम की डोरी में स्वयं बंधने के लिए तत्पर थे, परंतु उन्हें निश्चल प्रेम जो चाहिए था। तो देखा भक्तों आपने कि भक्तों के निष्कपट प्रेम में कितनी शक्ति है। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।